अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मीन ज़हीर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, अब मज़े में हूँ। और आप लोगों को लग रहा होगा माशाल्लाह माशाल्लाह मैं ठीक हो गई हूँ अब बिल्कुल। फाइनली आप लोगों को ये सुनने को मिला कि मैं ठीक हूँ। तो सर्दियाँ जा रही हैं और मैं ठीक हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवे साइड में कर लो। आज मैं जाग रही थी, जुम्मा था आज, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से मुलाकात की जाए। और ये टिंट मैंने लगाया हुआ है तो फिर ये नज़र आता है ना, बड़ा बुरा लगता है हाथों में ना। एनीवे तो जनाब सर्दियाँ अब जा रही हैं, बस अब थोड़ा थोड़ा सा रह गया है समझो हिसाब किताब, क्योंकि कराची में इतनी ठंड तो होती नहीं है। आप लोगों को पता है कराची वाले तो बेचारे तरसे में हम लोग ठंड के लिए। ओके जनाब, तो मैं सोच रही थी पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बनाऊं मैं आज का कंटेंट। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों को थोड़ी बहुत टिप्स दे दी जाएं बेस के हवाले से, कि आप किस तरीके से अपना बेस बना सकते हैं। और बेस जो है जो ऑयली स्किन है जिनकी, या जिनकी ड्राई स्किन है, और मैं उनका बेस कैसे बनाती हूँ अपने सैलून में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यार बेस की जो असल चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि बात हो रही थी नॉर्मल उसमें, लेकिन एकदम से जो है वो आ गई बीच में इस बेस वेस की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेस, मतलब कोई सी भी स्किन टाइप हो, किस तरीके से आप अकॉर्डिंग टू योर स्किन आपने अपनी बेस जो है वो किस तरीके से जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रखनी है। और ऐसी मेकअप में कहती हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि मेकअप हुआ हुआ भी हो और लगे भी नहीं कि आपने मेकअप किया हुआ है, और लास्टिंग उसकी ऐसी हो कि जितनी जितनी देर होती रही उतना ही आपका बेस स्मूथ, ग्लोइंग, केकी ना हो, ग्लोइंग करे और अच्छा लगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज मैं 2-3 टिप्स हैं मेरे पास, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ, जो मैं अपने सैलून में अपनी जो मेरी ब्राइड्स वगैरह होती हैं, पार्टी मेकअप होते हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कोई मेरी जो है वो नहीं आई कंप्लेन ऐसी कि बेस फट गया बीबी, या कितनी से कितनी गर्मी क्यों ना हो, मेरा बेस अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं, कभी भी ब्रेक नहीं होता कहीं से भी, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। अच्छा तो यार वैसे पता है क्या, मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, हम लोग बड़ा इंस्पायर होते हैं ना, ये क्या कहते हैं टिकटॉक, ये जो इंस्टाग्राम पे जो है वो होती हैं सारी लिक्विड फाउंडेशंस और ये सब। हमारे यहाँ का जो वेदर है ना, हमारे यहाँ इतनी ठंड तो होती नहीं है, ठीक है, तो हमारी वेदर के हिसाब से जो है ना स्टिक्स सही रहती हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड फाउंडेशंस। हाँ, वो अगर आपको अपने जो है वो अच्छा करना है, अपने बेस को फ्लोलेस बनाना है, तो आप जो है वो अपनी क्रायलॉन की जो है वो स्टिक्स, मोस्टली जो है बड़े बड़े सैलून्स में सब जगह पे क्रायलॉन ही जो है वो यूज़ किया जाता है, तो मैं भी वही रिकमेंड करूँगी क्योंकि बेस्ट है वो। तो आप जो है वो कैरेलॉन से जब आप अपनी बेस बनाते हैं, तो बेस में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखें, एक तो ये कि उंगलियों से बेस को ब्लेंड करना चाहिए हमेशा, जब भी करें। ये भी बहुत एक वैसी नॉर्मल, मतलब एक समझ लो कि अब तो सबको ही पता है कि जितने बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं हमारे, वकार हो गए, और अपना अल्लाह भला करे, जो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं मैं आपको उनका बता रही हूँ कि एक तो वकार हो गए हैं मेरे सबसे ज़्यादा मोस्ट, जो मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हैं और मेकअप आर्टिस्ट हैं, वकार और वाजिद मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। और जो वैसे और दूसरे सैलून्स में लेडीज़ में जो है वो मुझे पसंद है, नताशा का मेकअप मुझे बहुत पसंद है। नताशा का मेकअप वाकई बहुत आउटस्टैंडिंग होता है, करवाया नहीं है मैंने बट मैंने मेकअप देखा है, तो ये है कि नताशा का मेकअप बहुत पसंद है मुझे। अगर वैसे देखा जाए लेडी, मतलब लेडी उस हिसाब से, आर्टिस्ट ब्यूटिशियन के हिसाब से। तो एनीवे तो मैं आपको बता रही थी चले कि किस तरीके से आप अपने जो है वो मैंने टॉप्स पहने, आज मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी मेरी टॉप्स में बार बार स्टाइल मार रही हूँ, आप लोग नोट ही नहीं कर रहे हैं, मैं न्यू कर रही हूँ, आप देखें ना मैंने टॉप्स पहने में। ओके चोरी में अच्छा खैर, तो हाँ जी, तो हम लोग जो है अपनी किस तरीके से जो है वो फ्लोलेस कर सकते हैं अपनी बेस को। देखिए मैं कोई भी चीज़ राज नहीं रखती, वैसे लोग राज रखते हैं लेकिन मैं राज नहीं रखती, और इस पर मैंने 2-3 दफ़ा अपनी अम्मा से बहुत बातें भी सुनी हैं। तो ये है कि
फिर भी मगर मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि बात आती है बिगनर्स की, तो मैं अपने बिगनर्स के साथ हूँ। हमें भी समझाने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैंने कहा मैं समझाऊंगी सबको, मैं समझाऊंगी सबको। मुझे किसी से कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई वो नहीं चाहिए, बस मुझे दुआएं चाहिए आप सबकी, ठीक है ना। तो मैं वो राज बताने जा रही हूँ अब, जो ये बड़े बड़े सैलून्स में जो है इतनी फ्लोलेस आपकी जो है वो किस तरीके से बन जाती है बेस। और नाम नहीं लूंगी मैं उस सैलून का, बट ये है कि वो जो देखेगी वहाँ की कस्टमर, कोई क्लाइंट या वर्कर, वहाँ का एम्प्लॉय, कोई भी, तो वो समझ जाएगी। एनीवे, तो जनाब मैं बता रही हूँ आज आपको कि आप अपनी जो है वो किस तरीके से जो है वो फ्लूलेस बनाएंगे। फिर बात हुई आगे, बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं कि आप जब भी अपना बेस बना लें, ठीक है, आपने अपना बेस बनाया, बेस बनाने के बाद जो है आप अपने फेस पे कॉम्पैक्ट लगाएंगे अकॉर्डिंग टू योर कलर, स्किन टोन जो भी है, ठीक है ना। आपने वो बेस बना के और फिर उसके बाद जो है ना उसको 5 मिनट के लिए छोड़ना है फेस को अपने कॉम्पैक्ट लगा के, ठीक है। जैसे हम सटल करते हैं अपनी बेस बनाने के बाद जो है वो हम जो है वो चेहरे पे जो है वो कॉम्पैक्ट लगाते हैं, तो आप उसको कॉम्पैक्ट लगाने के बाद जो है कम से कम 5 मिनट अपनी स्किन को छोड़ें। और फिर उसके बाद जो है आप जो है वो एक इंडियन बेस के नाम से एक बेस होती है, ठीक है, वो भी आप अपने कलर टोन के हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है ना। इंडियन बेस वो आप लें, मैं आई थिंक ये सही है, ठीक है। इंडियन बेस आप लें और फिर उसके बाद जो है वो इंडियन बेस जो है वो उसको पानी से हम जो है वो वेट करने के बाद अपने उसी चेहरे के ऊपर जो है वो हमने टैप 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 करना है, ठीक है। टैप टैप करके स्पंज की मदद से करके भी दिखाना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं कर पाती। ओके, स्टिल शूटिंग, ओके, पता नहीं क्या हुआ था एकदम से वीडियो को बीच में। अच्छा, तो मैं बता रही थी आप लोगों को कि हाँ, उसके बाद आपने जो है वो डैप डैप करके जो है वो लगाना है अपने फेस के ऊपर। वो ही जो इंडियन बेस जो होगी वो आपने जो है वो वेट करके गीला करके अपना स्पंज, और फिर उसके बाद जो है वो स्किन के अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है। जो भी कलर होगा उसमें भी कलर्स आते हैं। फिर उसके बाद जो है वो ओके जी, तो फिर मैं बार बार मेरी वीडियो जो है यार मोबाइल में स्टोरेज जो है वो मेरा ख़त्म हो गया है। अच्छा, तो मैं बता रही थी आपको कि आपने जो है वो स्पंज को जो है वो गीला करने के बाद जो है वो अपने चेहरे पे पूरा लगाना है, और लगाने के बाद कम से कम 10 मिनट अपना फेस छोड़ देना है, ठीक है। और ब्लेंडिंग सही से होनी चाहिए। ब्लेंड से बुला दी कि जो डैप डैप करें आप, तो उसको उसके बाद अगर वो कहीं पे ज़्यादा थुपा थुपा लग रहा है, लाइक जैसे कि ज़्यादा लग गया है, तो आप उसको सेट करें फौरी तौर पे उसी से, स्पंज से ही ना। गीले स्पंज से जितनी जल्दी आप जो है वो सेट करेंगे उसको, वो वैसे ही सेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक तो हो गया ये। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है, 10 मिनट आपने अपना फेस ड्राई होने के लिए छोड़ना है। आफ्टर जो है वो ड्राई आप जो है उसके ऊपर दोबारा से एक दफ़ा कॉम्पैक्ट करेंगे। कॉम्पैक्ट करने के बाद वही जो आपने पहले किया होगा, और फिर उसके बाद आप अपना करेंगे मेकअप स्टार्ट। और बिलीव मी कि आप ये ट्राई कीजिएगा, और आपका मेकअप जितना स्टे होता रहेगा, जितनी देर होती रहेगी, उतना ही हसीन आपका मेकअप होता रहेगा। ना आपकी बेस फटेगी, ना आपके जो है वो फाइन लाइंस बनेंगी। ये एक और बात बता दूं कि जब आप अपना बना रहे हूँ बेस, ठीक है ना, बेस बनाने के बाद आपने, मतलब बेस बनाने के बाद से मुराद ये कि जब आप इंडियन बेस लगा रहे हो उस वक्त 10 मिनट तक बोलना नहीं है। बोलेंगे नहीं ना, लिख के देती हूँ, फाइन लाइंस नहीं बनेंगी कभी भी, ठीक है। और मैंने एक तरीका आप लोगों को और भी बताया था कि आप लोग जो है ना, ये अंडर आई जो होता है ना, ये हिस्सा, ये आप लोगों ने जो है जब भी आप इसके नीचे कुछ भी लगाएंगे ना, तो आपने वो आंखें जो है वो इस तरह से छपकानी नहीं है, नो, आप लोगों ने ऐसे ऐसे ही करना है, ठीक है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? समझ में आ गई, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने कहा कि मैं आज आप लोगों को बता दूं ये चीज़, और कुछ और भी याद कर लूँ मैं आप लोगों को कुछ बताना हो, और फिर मुझे बाद में याद आता है कि नहीं, मैंने ये नहीं बताया, मैंने वो नहीं बताया। और ये कि जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आई स्वेयर कि मैं आप लोगों से जो कुछ भी शेयर करती हूँ वो मेरी एक एक टिप 110% सही होती है, और मैंने अपने ऊपर अप्लाई कर चुकी होती हूँ मैं, इसी वजह से मैं वो आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है ना। तो मैं ये चाह रही थी कि अब आप लोग जो है ना वो मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और लाइक में ही कह चुकी हूँ लेकिन फिर भी मैं दोबारा निशान
पाऊंगी। लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं मुझे, ठीक है। और मैं जो भी बताती हूँ आप लोगों को, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि मैं आप लोगों को जो भी बताती हूँ वो आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर किया करें कि आप लोगों ने वो यूज़ किया तो आपको उससे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। दिन का टाइम था, फ्री थी, जुम्मा था, सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं, एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। होप कि आप लोगों की बहुत काम आएगी इंशाल्लाह ताला। और जिनके अपने सैलून्स हैं, जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, या जो मेरी बहनें हैं, वो उनको काफ़ी इससे जो है वो हेल्प मिलेगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको, इस वाले हैक को भी। और रियली आप कितनी से कितनी सड़ी हुई गर्मी क्यों ना हो, आपका बेस कभी भी नहीं फटेगा, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि अपने बेस को, बनाई हुई बेस को आप उंगलियों से ब्लेंड करें, क्योंकि उंगलियों में आपको पता है कि हमारी जो है वो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत जल्दी जो है वो तो हीटअप हो जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से जो है वो उसके अंदर होती है, जो चेहरे को फ़ौरन जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो चीज़ों को, और जिसको चेहरे को स्किन के अंदर आपकी बिल्कुल ट्रैप कर देती है। तो ये चीज़ें हैं सारी कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है एज ए ब्यूटिशियन। तो मैंने जो मुझे पता होता है, जो मुझे पता लगता रहता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मैं एक बार फिर कह रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ मैं बहुत जैसे कहते हैं ना कि अपने इस काम के साथ में, मेरी एक जॉब है आप लोगों को बताना। इसके अंदर कोई वो नहीं है कि मैं किसी भी ब्रांड को जो हूँ वो मुझे कुछ प्रोवाइड करते हैं तो फिर मैं उनकी तारीफ़ करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी बहनों के साथ, अपनी बच्चियों के साथ जो है वो, और मेरी कुछ माएँ भी हैं जिन्हें बहुत शौक़ है, क्योंकि मेरी अपनी अम्मी बहुत ज़िंदा दिल हैं, तो उनको भी मैं उन आंटियों के साथ, उन माँओं के साथ भी हूँ। और मैं बहुत ट्रूली हर बात बताती हूँ आप लोगों को। मुझे किसी की कोई वो PR पैकेजेस, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। मैं जो भी होता है बहुत आप लोगों को फेयर होके बताती हूँ आप लोगों के साथ। तो कभी भी किसी चीज़ का कोई रिव्यू चाहिए हो, कुछ हो, तो आप लोग ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मुझे बताएं, मैं आप लोगों को उसका रिव्यू दूंगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ हूँ, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा प्लीज़, ठीक है। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।